हेलो बच्चों, वेलकम टू एस के विद्या मंदिर। तो बच्चों, आज मेरे पास एक पेपर है जिसका हम मैथ का हल देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा हैंड राइटिंग वाला पेपर है मेरा। तो इसके जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उनको हम अच्छे से देखेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके जो 29 अप्रैल 2023 को पेपर होने वाले हैं उसमें सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप देखिए, मैथ के क्वेश्चन अगर इस पार्ट में हो जाएगा तो हम इसी पार्ट में पूरा करेंगे, नहीं तो अगले पार्ट में आपको ज़रूर पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक दुकानदार 15 वस्तुओं को बेचने पर प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 16 रुपये का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु और बेचने पर प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 17 रुपये लाभ होता, तो अंतिम वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हुआ। बेचने पर प्रत्येक वस्तु में 16 रुपये लाभ, तो 15 गुणे 16 यानी 15 छक्का 90, 15 एक्का 15 और 9 24 यानी 240 रुपये लाभ कमाता। प्रत्येक वस्तु पर 16 रुपये, तो 15 वस्तु पर 240 रुपये। इसी तरह अब अगर एक वस्तु और अधिक बेचा जाए 16, तो प्रत्येक वस्तु पर 17 रुपये लाभ कमाता है। तो 16 गुणे 17 करते हैं तो 16 सत्ते 112, 16 एक्का 16, 16 11 27, 272 रुपये। यानी इस तरह से 272 रुपये लाभ कमाता है और इस तरह से 240 रुपये लाभ कमाता है। तो अगर इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो टोटल वो अंतिम वस्तु पर 32 रुपये लाभ कमाता है। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर करेक्ट। इस तरह से अब देखते हैं 42वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अवरोही क्रम है, हमें देखना है। आप लोग देखेंगे कि सभी ऑप्शनों में संख्याएं जो हैं वो सेम टू सेम रखी गई हैं। सभी ऑप्शनों में संख्याएं सेम टू सेम रखी गई हैं। देखिए 12.120, 21.4, 21.22, 12.21। इसी तरह 21.4, 21.22, 12.21, 12.120। तो और अवरोही क्रम का मतलब क्या है। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, इसी तरह से देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो यहाँ देखिए 21.4 सबसे बड़ी है, फिर 21.22, फिर 12.21, फिर 12.120। इसका मतलब बी करेक्ट हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 43 नंबर में, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 47, 53 और 65 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है, 47, 63 और 65 में प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो 5 पहले सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, इसलिए पहले क्या करेंगे, 5 सब में से घटा लेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपको पता है कि मासा निकाला जाता है। और मासा में सबसे पहले जो भी शेष बचे, प्रत्येक दशा में शेष बचे या क्रमशः शेष बचे, उन सब चीज़ों को घटा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बचा 42, फिर यहाँ बचा 58 और यहाँ बचा 60। अब इन तीनों का हम मासा पकड़ेंगे तो देखेंगे 53 है, यहाँ 53 है, इसीलिए 53 है, तो यहाँ बचेगा 48। अब तीनों का मासा करेंगे तो 42 भागे 48, एक बार गया 6 बचा, 42 यहाँ 6 से 42। इसका मतलब 42 और 48 का मासा जो है 6 है। अब 60 पे भाग दे देंगे, 6 धाम 60, इसका मतलब मासा पा 6 आएगा। तो 6 हमारा जो है सी नंबर करेक्ट हो जाएगा।
तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब 44वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखें। 44वां क्वेश्चन तो क्या है, 2.25 का सरलतम भिन्न रूप क्या होगा। 2.25 का सरलतम भिन्न रूप, तो 2.25 का सरलतम भिन्न रूप, तो सबसे पहले भिन्न रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ गिनेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है। 43वां क्वेश्चन है, तो 1 2 यानी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, इसलिए 100 का गुणा और 100 का भाग करेंगे। अगर 1 अंक के बाद लगा होता तो 10 का गुणा और 10 का भाग करते। तो यहाँ से ये दशमलव कैंसिल, यानी 225/100। अब 25 से काट देंगे, तो 25 नयम 225 और 25 दहम 200, 25 चौको 100। अब यहाँ से कोई कटेगा नहीं, तो 9/4, इसको सही बटन बदलेंगे, 4 दूना 8, 4 दूनी 8, 1 9 और बटा 4, तो 2 सही 1/4 या 9/4, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन ये है 21, 49 और 91 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे 45वां का। किसके किसके, 21, 49 और 91। तो 21 का 2 1 हो गया, फिर 21 3 से कटता है, फिर 7 से कटता है और फिर 21 से कटता है। उसके बाद 49 1 से कटता है, 7 से कटता है और 49 से कटता है। 91 1 से कटता है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, 31 से कटता है और 91 से कटता है। अब उभयनिष्ठ का मतलब होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो तीनों पर, जो गुणनखंड तीनों पर हों। तो पहले तो 1 है तीनों पर, फिर 7 है तीनों पर, उसके बाद अलावा कोई नहीं है। तो देखेंगे तो कुल मिला के कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए, 2। तो 2 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो 45 क्वेश्चन हो गए। 46वां देखते हैं। किसी वस्तु को 336 रुपये बेचने पर 16% की हानि होती है, तो वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो 336 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 336 रुपये में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य जो है हमारा शुरू में 336 रुपये है, 336 रुपये है। हानि बराबर 16% है। तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य के लिए सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य 336 गुणे 100/100 माइनस 16। तो यहाँ 336 गुणे 100/100 में 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 84। अब काट देते हैं, 21 से काट देते हैं, तो 21 1 21, यहाँ बचा 12, 21 छक्के 126 और यहाँ 21 चौक 84, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, यानी 400 रुपये क्या हुआ क्रय मूल्य। अभी हमें कितना लाभ लेना है, तो लाभ लेना है हमें 10% का। तो जब भी हमें लाभ यानी किसी भी चीज़ का परसेंटेज या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाला जाता है, तो वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमारा 400 हुआ। अब 400 का 15% लाभ लेना है, तो यहाँ लाभ लिख लेंगे 15%। तो 400 गुणे 15/100, तो इसका मतलब 60 रुपये लाभ लेना है। ठीक है, तो टोटल अब कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 460 रुपये में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 460 रुपये करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 10% का लाभ लेना है ना, उस पर 10% का दे रहा है, हम 15% के निकाल लिए हैं, इसलिए 4 दहम 40 यानी 440 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये जो है 46 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह